तीर्थंकर ऋषभदेव को मैं श्री नेमिचंद सिद्धांती देव सदा नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे जो कुछ मुख्य मुख्य शब्द आए हैं उनका यहाँ पे अर्थ किया है। एक वर्ड आया है जिणवर वसहेण, तो यहाँ पे ये प्राकृत भाषा है। इसका हम अगर हिंदी में अगर हम इसका अर्थ करेंगे तो जिनवर ऋषभदेव भगवान द्वारा कहे, तो एक अर्थ तो ये होता है। दूसरा अर्थ होता है कि पहला अर्थ दिया यहाँ पे जिन का मतलब होता है जिसने मिथ्यात्व और रागादि भाव को जीत लिया है। तो ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव श्रावक और जो मुनिराज उन्हें जिन कहते हैं। और जिनवर अर्थात जो जिनों में श्रेष्ठ हो, अर्थात कि जो गणधर देव हैं वो जिनवर हैं। और जिनवर वृषभ, ये वृषभ वर्ड भी है यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है जो जिनवरों में भी श्रेष्ठ हो, अर्थात जो समझ। पहले आप है ना क्या बोलते हैं अन्वयार्थ का ही अर्थ करो, बस वो आगे जहाँ पे बात आएगी वहां से करेंगे। पहले आप अन्वयार्थ का अर्थ बोलो, एकदम सिंपल जैसा उसमें लिखा है। तो अन्वयार्थ का यहाँ पे अर्थ ऐसा होता है कि जिनवर ऋषभदेव भगवान ने हमें समस्त जो यहाँ पे इस विश्व में जो जीव अजीव द्रव्य है, जीव और अजीव, तो जीव तो हम जीव जानने देखने वाली जो वस्तु है उसकी धारती, उस जानने देखने की शक्ति की धारती हुई जो वस्तु है वो जीव। और अजीव अर्थात जो जीव नहीं है। जैसे हम जैन हैं तो जैन तो हम एक, और अजैन क्या कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अजीब हो गए, वो अजैन हो गए। वैसे अजीब में कौन कौन आए कि जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सारे को अजीब की खाते में डाला। ऐसे जो जिन ऋषभदेव भगवान ने जो हमें जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है, और क्या है कि देवेंद्रों के समूह मतलब क्या कि समस्त 100 इंद्रों से जो के समूह से जो वंदनीय है। जब 100 इंद्र कौन कौन से कि यहाँ नीचे फुटनोट में लिखा है कि भवनदावासी देवों के 40 देव, व्यंतर देव के 32, कल्पवासी के 24, ज्योतिषी देव के 1, चंद्रमा 1 सूर्य, और मनुष्य का 1 चक्रवर्ती और त्रियंच का 1 सिंह। तो इन सब के जो राजा हैं, जब उन सभी राजाओं से, इन सभी इंद्रों से जो 100 इंद्र हैं, इन सब से जो वंदनीय ऐसे जो ऋषभ देव भगवान हैं जिन्होंने हमें जीव और जीव द्रव्य का स्वरूप बताया है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये यहाँ पे अन्वयार्थ हुआ, इसका गाथा का अर्थ हुआ। तो हम इसके बाद जब भावार्थ में हमने इसके जो मुख्य वर्ड है थोड़ा सा तो और स्पष्ट करेंगे। यहाँ कहने का मतलब इतना है कि नेमिचंद सिद्धांती देव नाम लिखा है, वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दो शांतनु, इसको जो सबको दिखाई दे, थोड़ा बड़ा कर दो, बड़ा करो अच्छे से। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, नेमिचंद सिद्धांती देव कह रहे हैं कि मैं जिनवर जिनेंद्र भगवान ऋषभ देव को मैं नमस्कार करता हूँ। सिंपल अर्थ एकदम। नेमिचंद सिद्धांती देव कह रहे हैं कि मैं मस्तक नमाकर मैं जिनेंद्र देव को ऋषभ भगवान को नमस्कार करता हूँ। अब देखो गजब की बात, क्यों नमस्कार करता हूँ, क्यों कर रहे हैं नमस्कार? इसलिए कर रहे हैं नमस्कार कि उन ऋषभ देव भगवान ने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है। इतनी बात हो गई अन्वयार्थ में। क्या? जीवम जीवम दव्वम, जीव और अजीव द्रव्य का जिनेंद्र देव ने जिनवर वसहेड़ जेड़ दिट्ठम निर्दिष्ट किया है। और वे कैसे हैं भगवान? वे ऋषभदेव भगवान कैसे हैं कि जो इस विश्व में सुपीरियर मोस्ट लोग हैं, वे उनको नमस्कार करते हैं। सुपीरियर मोस्ट, जैसे त्रियंच गति का सुपीरियर मोस्ट कौन है? त्रियंच गति का इंद्र, सिंह राजा,
मनुष्यों में सबसे बड़ा सुपीरियर मोस्ट कौन होता है? चक्रवर्ती, है ना। और जो देवगति के जीव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो भी 4 प्रकार के देवों में 40 सुपीरियर मोस्ट होते हैं भवनवासी। तो व्यंतर जाति के देखो, भूत व्यंतर सुनते हैं ना अपन, तो व्यंतर जाति के सुपीरियर मोस्ट होते हैं उनके अपने इंद्र 32, कल्पवासी देवों के 24 और ज्योतिषी देवों का 1 सूर्य और 1 चंद्रमा। ये जो हमें सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं ना, ये ज्योतिषी देवों के विमान हैं। तो उनके सबसे सुपीरियर मोस्ट, तो उनकी यहाँ पे संख्या लिखी गई है। तो सब मिलाएंगे, काउंट करेंगे तो वे 100 हो जाते हैं कि 100 इंद्र जिनको नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? 100 इंद्र। जिनवर वृषभ को, जिनेंद्र भगवान को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। तो जो इतने बड़े बड़े लोग जिन्हें नमस्कार करते हैं, तो उस नेमीचंद सिद्धांती देव कह रहे हैं कि मैं भी सिर झुकाकर ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूँ। एकदम सिंपल अर्थ है। क्यों करता हूँ? कि क्योंकि उन्होंने जीव अजीव द्रव्य का वर्णन किया है। अब भावार्थ में इसकी और विशेष चर्चा आएगी कि हमें क्या करना भैया जीव अजीव के वर्णन से, कि हमको ये करना है कि आज तक हम जीव अजीव को नहीं जान रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं। दुख का मूल कारण क्या है? कि जीव और अजीव के स्वरूप को नहीं जानने के कारण दुखी हैं। सो हमारा परमानेंट दुख मिट जाए, तो परमानेंट यदि दुख मिटाना है तो जीव अजीव के स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्लियर है? अभी भावार्थ पढ़ेंगे शांत में, फिर चर्चा करेंगे। और भावार्थ, जिनवर बसेण यहाँ पे एक वर्ड आया है, तो इसके यहाँ पे 2 अर्थ बताए हैं। एक तो अर्थ बताया कि इस काल के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान ने हमें ऐसा जीव और जीव द्रव्य का वर्णन किया है। दूसरा अर्थ है कि समस्त तीर्थंकर देवों, मतलब इसमें जो जिनेंद्र देव कह रहे हैं ना, तो वृषभ शब्द आ रहा है। समस्त तीर्थंकर देवों ने इस प्रकार कि जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ड के जिन अर्थात कि जो मिथ्यात और राग आदि को जीतने वाले, ऐसे समस्त जो असंयत सम्यक दृष्टि श्रावक और जो मुनिराज हैं उन्हें जिन कहा जाता है, जिन्होंने मिथ्यात और राग आदि को जीत लिया है। और जिनवर अर्थात जो जिनों में श्रेष्ठ होते हैं। तो इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन होंगे? कि जो गणधर देव हैं वे जिनवर कहलाते हैं। जो गणधर देव हैं जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान होता है, मुनिराज तीर्थंकर मुनिराज जो दिव्य ध्वनि को झेलकर द्वादशांग की रचना करते हैं, वो इन सब में श्रेष्ठ हैं, तो इसलिए उनको जिनवर कहा। और जिनवर वृषभ अर्थात जो जिनवरों में भी श्रेष्ठ हों, वे जिनवर वृषभ हैं। तो गणधरों से भी श्रेष्ठ क्यों? कौन हुए? कि जो तीर्थंकर भगवान है, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान है वो जिनवर वृषभ है। तो यहाँ पे भाव अपेक्षा यहाँ पे ये ऐसा अर्थ किया है कि जो इसमें सारे तीर्थंकरों को भी शामिल करके हम ऐसे नमस्कार करते हैं जिन्होंने हमें जीव और अजीव। सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम ऋषभ देव भगवान को भी, क्योंकि वृषभ शब्द आ रहा है ना, तो कह रहे हैं कि हम ऋषभ देव भगवान को नमस्कार किया, ऐसा भी समझ सकते हैं। और हम इसमें पूरे 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया, ऐसा भी समझ सकते हैं। दोनों बातों को समझ सकते हैं। क्या? कि इस मंगलाचरण में नेमीचंद्र सिद्धांती देव ने आदिनाथ भगवान को भी नमस्कार किया, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रथम तीर्थंकर हैं। और उन्होंने सभी जिनेंद्र भगवंतों को नमस्कार किया, हम ऐसा अर्थ भी समझ सकते हैं। तो इसमें दोनों अर्थ लागू पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर
3 शब्दों से परिचय कराया है। एक शब्द है जिन, दूसरा शब्द है जिनवर और तीसरा शब्द है जिनवर वृषभ, वृषभ। ठीक है, जिन किसे कहते हैं? जिन। देखो कितना जैन शासन कितना गजब का है कि जिन जीवों ने मिथ्यात्व और राग आदि को जीत लिया उनको जिन संज्ञा स्टार्ट हो जाती है। जो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव हैं, जिन्होंने पहली बार क्षण भर निज रस को पी चेतन, पहली बार ऐसा जाना कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो हमारे यहाँ जैन शासन में उसको जिन संज्ञा दे दी जाती है। क्यों? इसने 5 इंद्रिय को जीत लिया, अर्थात मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जानना ही सबसे पहले पंच इंद्रिय को जीतना है। ये लिख लेना, ये बहुत खास पॉइंट होते हैं। पंच इंद्रिय को जीतने का अर्थ क्या? दुनिया समझती है ये नहीं खाओ, ये नहीं देखो, ये मत छुओ, 5 इंद्रिय को हमने जीत लिया। नहीं नहीं, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, मैं आत्मा हूँ। सबसे पहले ऐसे जानने को, ऐसे विश्वास को इंद्रियों को जीतना कहते हैं। तो चौथे गुणस्थान से ये जिन संज्ञा स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें कौन कौन सम्मिलित हो जाता है? असंयत सम्यक दृष्टि। असंयत शब्द क्यों कह रहे हैं? कि बाहर में कोई व्रत आदि नहीं दिखाई दे रहे और बड़े बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, ऐसे रामचंद्र जी हैं, भरत चक्रवर्ती हैं, युद्ध आदि में दिखाई दे रहे हैं, विषय भोगों में दिखाई दे रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? असंयत। संयम नहीं दिख रहा बाहर में, उनको असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि हो गई। कैसे हो गए सम्यक दृष्टि? कि इन्होंने अपने को मैं आत्मा हूं ऐसा जान लिया। अनंत काल में जो काम नहीं हुआ वो पुरुषार्थ उन्होंने कर लिया, इसलिए उनको जैन शासन में जिन संज्ञा कही गई है। और फिर श्रावक। श्रावक मतलब जिनको 2 कषाय का अभाव हो गया। अब इतना परिचय तो सबको ही होगा। कषाय 4 प्रकार की, कौन बताएगा कितने, कौन कौन सी है वे 4 प्रकार की? बोलो फटाफट। अनंतानुबंधी और प्रत्यक्षान और संजलन। बहुत अच्छा। 4 प्रकार की, वो खुद क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 4 प्रकार की, वो जाति 4 प्रकार की। तो जो 2 प्रकार की जाति का अभाव करता है इस स्वभाव के आश्रय से, उसको श्रावक कहते हैं। और जो 3 कषाय के अभाव करते हैं उनको मुनि कहते हैं। यहाँ तक जिन संज्ञा प्राप्त है जिन शासन में, है ना। अब कह रहे हैं इन जिनों में जो श्रेष्ठ हैं उनको कह रहे हैं जिनवर, अर्थात गणधर परमात्मा को जिनवर संज्ञा प्राप्त है। और गणधरों में भी जो श्रेष्ठ हैं ऐसे तीर्थंकर भगवान को कहते हैं जिनवर वृषभ। ठीक है, ऐसे 3 शब्दों की अपनी चर्चा हुई है। इतनी बात किसको क्लियर नहीं है तो वो प्रश्न पूछेगा। ठीक है, जिनके मिथ्यात राग आदि का अभाव स्टार्टअप हो गया उनको जिन, उनमें जो श्रेष्ठ हैं वो 3 प्रकार के हैं, असंयत सम्यक दृष्टि, श्रावक और मुनि। और उनमें जो, इनमें जो श्रेष्ठ हैं, जिनों में जो श्रेष्ठ हैं उनको वैसे गणधर परमात्मा भी जिनवर हैं। और इन गणधर परमात्मा में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे तीर्थंकर भगवान वे जिनवर वृषभ। इतनी चर्चा अपनी हुई। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं? पढ़ो शांतनु, पढ़िए। चलो, द्रव्य किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है। अब गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पे द्रव्य की परिभाषा बता रहे हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा है, तो उसका उत्तर दिया है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये हमने लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका में ये हमने सारी परिभाषाएं पढ़ी होंगी वैसे।
और फिर यहाँ पे जब भी कहा कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुण किसे कहते हैं कि तो गुण की परिभाषा बताई उत्तर स्वरूप के जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। तो ये यहाँ पे द्रव्य की और गुण की परिभाषा हुई। अब तीसरा पॉइंट है कि जीवम जीवम, ठीक है, जीवम जीवम। तो यहाँ पे जीव और अजीव द्रव्य के बारे में बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट के जिसका लक्षण सहज शुद्ध चेतना है वह जीव द्रव्य है। सहज शुद्ध चेतना अर्थात जो सहज जानने देखने रूप क्रिया करे वह जीव द्रव्य है। उससे विलक्षण अर्थात उससे विपरीत, उससे डिफरेंट जो पुद्गल आदि 5 भेद वाला है वह अजीव द्रव्य है। अर्थात जिसमें चैतन्यपना ना हो, जिसमें जानने देने की शक्ति ना हो, वह अजीव द्रव्य है। जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान न होने से ही संसारी प्राणियों को स्वपर का विवेक नहीं हो पाता और इसीलिए वे आत्म स्वरूप की प्राप्ति से वंचित रहते हैं और यही कारण है कि वे दुखी हैं। देखो कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सब कह रहे हैं कि हम तो बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? शरीर में रोग है। हम क्यों दुखी हैं? पैसा नहीं है। हम क्यों दुखी हैं? बच्चे बात नहीं मानते। हम क्यों दुखी हैं? पेरेंट्स नहीं सुनते। बोलो जिनेंद्र देव क्या बोल रहे हैं कि जीव अजीव के स्वरूप को नहीं जानने के कारण, स्व पर का विवेक नहीं होने के कारण आत्म स्वरूप से वंचित हैं और इसी कारण वे दुखी हैं। अब सोचो, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि दुखी होने का कारण क्या है? स्व पर का विवेक नहीं होना, एकमात्र। तो अब आपको एनी टाइप ऑफ दुख, किसी भी प्रकार का दुख है, एनी टाइप ऑफ दुख, उस दुख के अभाव का उपाय है स्व पर का विवेक। विवेक करो, स्व क्या है और पर क्या है। इस पूरे विश्व में सुख स्वरूपी वस्तु क्या है और जिसको भूलकर दुख उत्पन्न होता है। तो उस सुख स्वरूपी वस्तु को जानेंगे तो नियम से 100% सुख की प्राप्ति होती ही है। ये वाली बात कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, बोलो यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो फिर क्या करो? उन्हें स्व पर का यथार्थ विवेक प्रकट करने के लिए जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। सुखी होना चाहते हो? कल चर्चा चल रही थी कि ये स्त्री पर्याय है, ये पूर्व में किए गए बहुत छल कपट मायाचारी के फल की सजा है और इस पर्याय में बचपन से लेके बुढ़ापे तक पराधीनता ही है, हर समय पराधीनता। और समस्या इस बात की है कि पराधीनता भाषित होने पर भी उपाय विपरीत होने से वो पराधीनता मिटती नहीं है और अन्य भवों में वो कैरी फॉरवर्ड होती है। पराधीनता चलती चली जा रही है, अनादि से अनंत काल बीत गया और चली चली आ रही है। अब त्रियंच गति में चले गए तो माँ और कितनी पराधीनता, बदबंधन आदिक दुख घने। तो अब ये दुख नहीं चाहिए, स्वाधीनता चाहिए। क्या कह रहे हैं? यदि अपना कल्याण चाहते हो तो बस एक ही उपाय है, स्व पर का विवेक करो। तो हम स्व पर को पर जान लेंगे, सुखी हो जाएंगे कि हाँ हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। बस एक काम करना चाहिए, एक ही काम है और दूसरा कोई काम ही नहीं है और कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो मैं जानने का काम तो कर सकता हूँ, मैं अन्य कोई कार्य कर नहीं सकता, परंतु स्वरूप नहीं जानने के कारण उसको हर कार्य ऐसा लगता है मैंने किया। बोलो इंटरनल, इतने सारे इंटरनल ऑर्गन हैं, किडनी में इतना फिल्ट्रेशन हो रहा है, कौन कर रहा है?
झांक झांक के देखना पड़ रहा है सही काम कर रही कि नहीं कर रही। बोलो, हार्ट में इतना सारे ब्लड की पंपिंग हो रही है, लंग्स में इतने सारे ऑक्सीजन की वो सब चल रही है सप्लाई। बोलो कौन कर रहा है? गर्भ में बालक आया, कौन बना रहा है? हाथ नाक मुंह कान सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना। और यहाँ स्वरूप को जानना, यदि कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हो तो। अब क्या कह रहे हैं? शास्त्र का यह प्रयोजन है कि जीव आत्म स्वरूप उपादान निज शक्ति के कारण से प्राप्त होने वाला अनंत सुख प्रकट करे। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। शास्त्र स्वाध्याय का क्या प्रयोजन है? कि हमको द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ना है। नहीं, गलत, डिलीट करो, क्रॉस करो। द्रव्य संग्रह ग्रंथ नहीं पढ़ना। क्या प्रयोजन है? निज आत्म शक्ति को जानना। लोग ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ लेते हैं और ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ने पर भी निज आत्म शक्ति को नहीं जानते। क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे मेरे को जानना है, अपनी आत्म शक्ति जाननी है। प्रयोजन से भैया हॉस्पिटल क्यों जाना है? कि डॉक्टर को देखना है, कि डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर को दिखा के आते हैं, मात्र डॉक्टर को दिखा के आते हैं कि सोल्यूशन लेते हैं, बीमारी मिटाते हैं। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि सिरसा वंदे, ये सब शब्द है ना मंगलाचरण में। तो अभी कह रहे हैं निशुद्धात्मा का आराधन भाव नमस्कार है। सारे ग्रंथों में स्टार्टिंग में ये सब जगह चर्चा मिलेगी, हर मंगलाचरण में लगभग। अब दुनिया समझ रही है कि नमस्कार करना मतलब क्या? कि हमने हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार किया सो महानमस्कार हो गया। यहाँ पे लिखा भी है सिर झुका के नमस्कार करते हैं। तो अभी सुनना बहुत ध्यान से। सिर झुकाकर नमस्कार जो हो रहा है, जिस शरीर के थ्रू नमस्कार हो रहा है, सो इसको द्रव्य नमस्कार कहते हैं। जितनी पुद्गलात्मक क्रिया है जैन शासन में उसका नाम द्रव्य रखा है। द्रव्य नमस्कार हुआ। यहाँ पे बात चल रही है भाव नमस्कार की। तो ये भाव नमस्कार क्या होता है? भाव नमस्कार क्या होता है? अब सुनना, भाव नमस्कार क्या होता है। शरीर की क्रिया वो द्रव्य नमस्कार। शांतनु वीडियो ऑन कर सकते हैं, इसको थोड़ा साइड करके। नंबर 1 देखो, वो ऐसा विजुलाइज होगा ना तो चीजें ख्याल में आएंगी। इसलिए इस वीडियो को ऑन कर दो और इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करो। ऐसा सुनो ध्यान से। अकेली शरीर की जो क्रिया हो रही है, ऐसे हाथ झुका के, सिर झुका के हाथ जोड़ने की जो क्रिया हो रही है, इसका नाम क्या है? द्रव्य नमस्कार। ये कल बताना है आप लोग को, ठीक है? ये द्रव्य नमस्कार। इसका फल क्या है? 0। इसका फल 0, क्योंकि ये मेरी क्रिया नहीं है। देखो आचार्य भगवान स्टार्टिंग में ही आपको लक्ष्य दे रहे हैं कि आप जीव और अजीव का भेद ज्ञान करो। अभी तो मंगलाचरण चल रहा है। यहाँ पे द्रव्य नमस्कार की बात नहीं कर रहे कि तुम ऐसे करके द्रव्य नमस्कार करो बस। बच्चा भी गया मम्मी के संग, उसने भी ऐसा करा, तो भगवान को नमस्कार किया कि नहीं? क्या वो जानता ही नहीं भगवान क्या है? ऐसे हम नहीं जानते भगवान क्या है ना? तो ये द्रव्य नमस्कार, इसका फल 0, न पाप बंधेगा न पुण्य बंधेगा, कुछ नहीं। अब आप देवशाह गुरु के स्वरूप को ही नहीं जानते कि वे सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं, वे किसी को कुछ लेते देते नहीं हैं, और आप उनसे डिमांड कर रहे हो कि हे भगवान मोड़ा मोड़ी हो जाए, हे भगवान पास हो जाए, हे भगवान हे भगवान, तो वहां पाप बनता है, पाप का बंद होता है। और यदि आप उनकी वीतरागता, सर्वज्ञता और वे जीव हैं ऐसा जानते हो, वे अकर्ता हैं, ज्ञायक हैं, हमारे भगवान ने वस्तु स्वरूप बताया है, वे पूरे विश्व के कर्ता धर्ता नहीं है। जब ऐसा स्वरूप जानते हैं
और वे पूर्ण सुखी, विश्व की पूर्ण सुखी आत्माएं हैं, ऐसा हम उनके बारे में राइट नॉलेज होती है, तो इसको कहते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में, कि ये भाव नमस्कार हुआ। भगवान के सही स्वरूप को जानना ये सबसे पहले नंबर का भाव नमस्कार है। और ये तो भाव नमस्कार भी नहीं है उनसे कुछ चाहना, क्योंकि वे करता धरता है ही नहीं, और उनके लक्ष्य से पुण्य बंधे और काम स्वयं हो जाए वो अलग मैटर है, पर भगवान नहीं करते। हमारे भगवान न वरदान देते न अभिशाप देते। और फिर भी अगर आप ऐसा जान रहे हो और खूब पूजा उपासना कर रहे हो तो समझना पाप बंद हो रहा है। और भगवान के स्वरूप को जान रहे हो, नहीं वे पूरे विश्व के कर्ता हर्ता नहीं, मात्र ज्ञाता हैं, ऐसा यदि आप जान रहे हो, राइट नॉलेज है भगवान के बारे में, तो आपको पुण्य बंद होगा। और ये नॉलेज आएगी, हो ये विश्व की सर्वोत्कृष्ट सुखी आत्माएं हैं। देखो यहाँ परिणति में हर क्षण दुख उत्पन्न हो रहा है और उनको हर क्षण सुख उत्पन्न हो रहा है, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। ऐसे हैं हमारे भगवान, अनंत सुखी भगवान है और सर्व के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, पूर्ण वीतरागी हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते। कोई उन्हें बुरा बोले द्वेष नहीं करते, कोई भला बोले पूजा करे उनकी तो उनसे राग नहीं करते। ऐसे हमारे भगवान हैं। तो ये आपका सबसे पहले नंबर का भाव नमस्कार हुआ, फर्स्ट नंबर का भाव नमस्कार। और जैसे इनका स्वरूप जाना, तो हमारे को भी जैसे बाहर में कोई अच्छी चीज देखने पर उसकी चाहत होती है, ऐसा सोफा हम भी लेंगे, ऐसी गाड़ी हम भी खरीदेंगे, ऐसी ज्वेलरी हम भी बनवाएंगे, ऐसा जो भाव आता है ना, तो यहाँ पर हमको सर्वज्ञ देव को देखकर हमें भी ऐसा भाव आया कि ओहो हम भी सर्वज्ञ बन सकते हैं। ऐसी सर्वज्ञता, ऐसी वीतरागता, ऐसी शांति, भगवान जैसी शांति हमें भी चाहिए। कितने जीव हैं जो दर्शन करके आते हैं, पूजा करके आते हैं, अरे स्वाध्याय भी करते हैं, परंतु ऐसा उनके भाव जागृत नहीं होता कि ऐसी दशा हमें भी चाहिए, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये पढ़ तो लेंगे, ये मंगलाचरण याद कराएंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन भाव, रियलिटी में भाव नहीं आते। जैसे प्रभु आप सुखी हो, ऐसा सुखी मुझे भी होना है। बोलो कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिन्हें सुखी नहीं होना, सबको सुखी होना है। दूसरी जगह लिखा है वंदे तद्गुण लब्धये मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रतम। हे प्रभु, मैं आपको इसलिए नमस्कार करता हूँ कि आपके जैसे गुण मुझे भी प्रकट हो, आपका जैसा सुख मुझे भी प्रकट हो। तो जो ऐसी भावना जागृत हुई, ये सेकंड नंबर का भाव नमस्कार। नहीं तो बहुत लोग यहाँ तक रुक जाते हैं तो उनको पुण्य बंद हो जाता है। बस बढ़ता हुआ भाव नमस्कार, सेकंड क्वालिटी का, बढ़ती हुई क्वालिटी का ये भाव नमस्कार है। समझ आई बात? तो अब कैसे आपके जैसे गुण मुझे कैसे प्रकट हो, मैं भी कैसे सुखी हो जाऊं? तो भगवान कह रहे हैं कि तू भी जीव है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अभी वर्तमान में तुम्हारी संसारी अवस्था है, वर्तमान में अज्ञान मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही है। भले अज्ञान मोह राग देश की उत्पत्ति हो, पर तुम्हारे संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में तुम मेरे जैसे अनंत गुण के धनी हो। गुण की परिभाषा क्या कह रही है? संपूर्ण। क्रोध के काल में अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा, मान के काल में, लड़ाई के काल में, झगड़े के काल में, खाने के काल में, विषय भोग के काल में, कैसी भी अवस्था क्यों नहीं हो, गुण उसे कहते हैं कि जो एक भी गुण कभी किसी अवस्था में कम ज्यादा नहीं होता। संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में हर समय पाए जाते हैं, उसको अनंत गुण कहते हैं, उसको गुण कहते हैं, सॉरी, है ना। तो आचार्य देव कहते हैं कि तुम भी हमारे जैसे जीव हो। भगवान बता रहे हैं तुम भी हमारे जैसे जीव हो। तो जो जीव अपने को मैं जीव हूं ऐसा जानकर, उसकी परिणति में ऊपर बात आई कि जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी राग का भाव करता है उसको जिन संज्ञा मिल जाती है, ये है असली भाव नमस्कार। निज शुद्धात्मा का आराधन भाव नमस्कार है, ये है असली भाव नमस्कार।
और इसके परिप्रेक्ष्य में ये सब द्रव्य नमस्कार है, सब। और इसके परिप्रेक्ष्य में ये भाव नमस्कार है। और भाव नमस्कार 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। भगवान के स्वरूप को जानना, उन जैसा होने की भावना, और उन जैसे स्वरूप को जान लिया, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है। यह रियल भाव नमस्कार। तो कह रहे निःशुद्धात्मा की आराधना भाव नमस्कार है, और वह जिनेंद्र भगवान की निश्चय स्तुति वंदना प्रणाम नमस्कार है। यह है असली भगवान को नमस्कार। फिर ऊपर आगे क्या है, साइड करना। देखो, धर्मी साधक जीव का जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करने का शुभ राग वो व्यवहार नमस्कार है। धर्मी जीव को भगवान का नमस्कार करने का जो भाव उत्पन्न होता है, शुभ राग, वो व्यवहार नमस्कार है। और निश्चय नमस्कार तो अपनी शुद्धात्मा को जाना, वो भगवान का को नमस्कार करना हुआ असली नमस्कार। ऐसा बंद बंधक भाव 6ठे गुण स्थान तक होता है। 4थे गुण स्थान में आत्मा को जान लिया, फिर भी साथ में जो शेष कषाय है, उस कषाय में भगवान को नमस्कार करने का भाव उत्पन्न होता है। 5वें गुण स्थान में होता है, 6ठे गुण स्थान में होता है, और उसके बाद फिर वो अपने को ही जानता रहता है, ऐसा। तो इस तरह की चर्चा अपनी यहाँ पर हुई है पहली गाथा की, ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, समय हुआ है। और